हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। मैं पूजा सानी आज आपका मैथ्स का क्लास स्टार्ट करेंगे। मैथ्स की क्लास में हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा उसका आप रिवीजन करते रहना। और आज जो आपका क्लास स्टार्ट होने वाला है वो आपका है एक्सरसाइज 1 का बी। ठीक है, 1 का बी का जो क्वेश्चन था 1 और 2 कंप्लीट कर चुके थे, थर्ड से आपका स्टार्ट होने वाला था। ठीक है, तो देखते हैं रेशनल नंबर में 1 के बी एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्या पढ़ रहे थे, उसको वहां तक सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्यूशन आप लोगों को दे देते हैं। ठीक है, तो 1 का जो बी आपका चल रहा था वो आपका फर्स्ट नंबर कंप्लीट था, सेकेंड नंबर कंप्लीट था। ठीक है, आपको कंप्लीट कहाँ से करना था, थर्ड नंबर क्वेश्चन से क्या करना था, कंप्लीट करना था। तो इस वाले वीडियो में हम आपको थर्ड नंबर का क्वेश्चन बनाना बताएंगे कि इसको कैसे सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि रेशनल नंबर क्या था। रेशनल नंबर के बारे में हम आपको बताए थे कि रेशनल नंबर जो होता है पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है। क्यू जो होता है 0 के बराबर नहीं होता है। उसके बाद हम आपको बताए थे कि रेशनल नंबर को कैसे हम लोग लाइन पे लिखते हैं। ठीक है, इन सारे चीजों को हम बता चुके हुए हैं आपको। अब इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि ये जो रेशनल नंबर होता है उसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। जैसे यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, विच आर फॉल्स। मतलब इसमें आपसे कहा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका फॉल्स है। ठीक है, तो आप इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो। 3 का फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो आपसे कहा जा रहा है कि -3/5 लाइज टू द राइट ऑफ 0। मतलब ये कहा जा रहा है आपसे कि -3/5 जो है क्या 0 के राइट साइड में है, ऑन द नंबर लाइन। किस पे, नंबर लाइन पे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो आपको करना क्या है, लाइन खींचना है। सबसे पहले क्या है, लाइन खींचना है। उसमें आपको डालना है सेंटर पे 0। सेंटर पे कितना डालना है आपको, 0 डालना है। उसके बाद हम आपको बताए थे कि जब आप राइट साइड में जाओगे तो पॉजिटिव जाएगा, जब आप लेफ्ट साइड में आओगे तो निगेटिव आएगा। ठीक है, इतना हम आपको बताए थे। अब आपको यहाँ पे ये बोले थे हम आपसे कि जब भी आपको लाइन में लिखना होगा रेशनल नंबर को तो आप सबसे पहले देखना इसका डिनोमिनेटर क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम आपसे क्या बोले थे, डिनोमिनेटर चेक करने के लिए। डिनोमिनेटर में आपका 5 है, तो जब भी आप लिखोगे तो इसके बीच में 5 नंबर का गैपिंग होना चाहिए, 5 का गैपिंग होना चाहिए। तो आप यहाँ देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। हम ये बात आपसे बोले थे पिछले क्लास में। अब जब उधर हम लोग जा रहे हैं, 0 के राइट साइड में जा रहे हैं, तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव में लिखते हैं। और जब 0 के लेफ्ट साइड में आएंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिखेंगे -1, 1 2 3 4 5, यहाँ लिखेंगे -2, और 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिखेंगे -3। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। आपसे ये कहा जा रहा है कि -3/5 जो है, -3/5 जो है लाइज टू द राइट ऑफ 0। मतलब ये -3/5 जो है 0 के राइट साइड पे है, एक लाइन पे। ऐसी बात आपसे कहा जा रहा है। तो पहले आप देखो कि -3/5 जाएगा कहाँ। तो आपको बताए हैं हम कि इसको कैसे बनाएंगे। अब आप यहाँ पे देखो कि -3 के पास जाना है। आपको जाना किसके पास है, -3 के पास जाना है। तो 0 से आप काउंट करोगे जब इधर साइड में, तो देखोगे 1 2 3, यहीं पे आपका आ गया 3। मतलब यहाँ पे आपका जो नंबर होगा, यहाँ पे जो आपका ये वाला नंबर होगा वो कितना होगा, -3/5 होगा। क्या होगा, -3/5 होगा। ठीक है, ये वाला जो लाइनिंग आपका जा रहा है क्या होगा, -3/5 होगा। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि -3/5 जो है टू द राइट ऑन राइट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। मतलब नंबर लाइन पर 0 के राइट साइड में है क्या, -3/5। ऐसी बात तो नहीं है, यहाँ पे क्या है, 0 के
लेफ्ट साइड में है, 0 के किस साइड में है, लेफ्ट साइड में -3/5 आया है, ना कि राइट साइड में आया है। उस हिसाब से ये क्या होगा, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि राइट साइड में है, लेकिन राइट साइड में तो नहीं है, हमको तो आया लेफ्ट साइड में, मतलब ये आपका क्वेश्चन जो फर्स्ट है ये आपका फॉल्स हो गया। क्या हो गया, फॉल्स हो गया, मतलब ये गलत है, ये राइट साइड में ना होकर के कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिला। अब आते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहा जा रहा है आपसे, इसमें कहा जा रहा है कि -12/7 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। मतलब नंबर लाइन पे -12/7 जो है वो 0 के लेफ्ट साइड में है, ऐसा बात आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, ऐसा बात आपसे कहा जा रहा है। तो आप क्या करो, सबसे पहले ऐसे लाइन खींचो, इसमें डालो 0, क्या डालोगे, 0 डालोगे, और जब आप इसके राइट साइड में आओगे ये आपका होगा, हाँ सबसे पहले आप देखो इसका डिनोमिनेटर में है 7, मतलब गैपिंग कितनी की होनी चाहिए आपकी, गैपिंग होनी चाहिए 7 की। ठीक है, गैपिंग कितनी की होनी चाहिए, 7 की गैपिंग आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे लाइन खींचोगे, बीच में डालोगे 0, गैपिंग रखोगे 7 की, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ हो गया आपका 3। जब आप इसके लेफ्ट साइड में आओगे तो देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ -1 1 2 3 4 5 6 7 माइनस का 2, और यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का 3। ठीक है, ये हो गया आपका माइनस का 3। ठीक है, यहाँ पे हो गया माइनस का 3, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया माइनस का 3। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि -12/7 जो है लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन के लेफ्ट में -12/7 है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अब देखो कि जब आप इधर साइड में आओगे तो -12/7 आएगा, तो -12 कहाँ पे जाएगा, 1 2, यहाँ पे देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे आया नंबर, यहाँ आपका हो जाएगा -12/7। ठीक है, तो आप देखो कि क्या हो रहा है, 0 के लेफ्ट साइड में आ रहा है, 0 के लेफ्ट साइड में आ रहा है, मतलब ये आपका हो जाएगा ट्रू। क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड में आ रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन भी देख लो, इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लो आप। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपसे कहा जा रहा है कि द रेशनल नंबर 1/3 एंड -5/2 आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। मतलब ये कहा जा रहा है कि एक लाइन है जो 0 के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, मतलब दोनों अपोजिट साइड में है। ठीक है, आपसे ये कहा जाता है कि एक लाइन पे 0 के अपोजिट साइड में और 0 जो है बीच में होगा, और ये दोनों नंबर जो है आपका एक दूसरे के अपोजिट साइड में होगा, बिल्कुल अपोजिट साइड में होगा, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ आपका प्लस का 1/3 है, यहाँ आप देख रहे हो माइनस का 5/2 है। तो इससे ये पता आपका चलता है कि आप 0 के जब इधर साइड आओगे तो इधर आपको पॉजिटिव मिलेगा। क्या मिलेगा, पॉजिटिव में नंबर मिलेगा, जिसमें से आपको यहाँ पे मान लो कि 1/3 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 1/3 आ गया। और जब आप इसके 0 के लेफ्ट साइड में आओगे तो आपको क्या मिलेगा, निगेटिव में मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, निगेटिव में मिलेगा, मतलब -5/2 जो है यहाँ कहीं पे हो सकता है। ठीक है, -5/2
इधर होगा आपका लेफ्ट साइड में, और 1/3 आपका होगा राइट साइड में। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि द रेशनल नंबर 1/3 एंड -5/2 आर ऑन अपोजिट साइड, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड होंगे ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। मतलब ये जो थर्ड वाला नंबर है आपका क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि सही बात है, ये क्या है, ये दोनों नंबर जो है -5/2 और ये 1/3 दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट में है। इधर जाएंगे तो पॉजिटिव और इधर आएंगे तो निगेटिव। ठीक है, तो ये आपका ट्रू हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये देखो आप, यहाँ पे है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। देखो यहाँ पे आप देखो 4 नंबर क्वेश्चन में यहाँ आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि द रेशनल नंबर -18/13 लाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। मतलब आपके क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जब आप इसको नंबर लाइन में यहाँ पे इसको लिखोगे तो बीच में तो आपका 0 हो जाएगा, और जब आप इधर आओगे तो पॉजिटिव होगा, इधर आओगे तो निगेटिव होगा। तो सबसे पहले आप देखो -18/-13 का मतलब क्या होता है, ये माइनस जो है, ये जो माइनस आप देख रहे हो, ये माइनस से ये माइनस कट जाता है, तो ये आपका पॉजिटिव में आ जाएगा 18/13। मतलब 0 के राइट साइड में जाना होगा, आपको जाना किधर होगा, 0 के राइट साइड में जाना होगा। मतलब जब आप 0 के राइट साइड में जाओगे तो कहीं ना कहीं एक जगह आएगा जहां आप 18/13 लिखोगे। क्या करोगे, 18/13 लिखोगे, मतलब उसके राइट साइड में ही लिखेगा। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि 18/13 जो है, -18/13 जो है लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0, 0 के लेफ्ट में है। ऐसी बात तो नहीं है, 0 के राइट में है। यहाँ पे आप देखोगे तो 0 के क्या है, राइट में आ रहा है, लेकिन आपसे सवाल में कहा जा रहा है कि 0 के लेफ्ट साइड में है, जो कि क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये राइट में है, क्या है, राइट में है, तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा अभी तक में। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीखेंगे एडिशनल ऑफ रेशनल नंबर। मतलब रेशनल नंबर को हम ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, उन सारे चीजों को एक एक करके सीखना स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका एक्सरसाइज 1 का बी था, जो कि कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। 1 का ए पिछले वीडियो में बताए हैं, 1 का बी भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं एडिशन ऑफ रेशनल नंबर पे। ठीक है, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, आप रेशनल नंबर को ऐड कैसे करोगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, इन सारे चीजों का डिस्कस इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले आप देखो, ये जो एडिशन ऑफ रेशनल नंबर है उसमें होता कैसे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें ये कहा जा रहा है आपसे कि इफ 2 रेशनल नंबर्स आर टू बी एडेड, we should convert each of them into a rational number with positive denominator। इसमें केस भी दिए हुए हैं, केस 1 है, इसको पहले आज हम लोग देख लेते हैं। जैसे इसमें आपसे कहा जा रहा है कि when given numbers have same denominator, मतलब जब आपका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, तो अब आप इस कैसे सॉल्व करोगे। जब आपका डिनोमिनेटर अलग होगा तब आप कैसे सॉल्व करोगे, इन सारे चीजों का डिस्कस हम इस क्लास में करने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि जब आपका सेम डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर आपका क्या होगा, सेम होगा। जैसे 5/6 और 7/6 है। ठीक है, 5/6 है, 7/6 है। जब ये डिनोमिनेटर इक्वल है तो इसको हम ऐड कैसे करेंगे। जब आप इसको ऐड करोगे तो इसको आप डायरेक्ट ऐड करोगे, इसको और इसको दोनों को ऐड करोगे तो लिखोगे 5 + 7 बाई ये जो 6 है ये सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा। तो जब आप ऐड करोगे तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बाई 6 हो जाएगा। आप इसको काट भी सकते हो, 6 2 12 भी लिख सकते हो। ठीक है, 6 2 12 भी लिख सकते हो। तो जब आपका सेम डिनोमिनेटर होगा तो आप ऊपर वाले जो नंबर है न्यूमरेटर
उसको ऐड करके डिनोमिनेटर से भाग दे सकते हो। ठीक है, तो ये आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, जिसमें आपको यहाँ पे केस भी दिया हुआ है। क्या किया गया है, जिससे आपका ये मान लो कि आपका ए था, क्या था, ये आपका ए था, ये आपका बी था, ये आपका सी है और ये भी आपका क्या है, बी है। ठीक है, तो उसको ऐड करने के बाद यहाँ पे ए प्लस का बी अब बाई ए प्लस सी अब बटा का आपका बी आ गया। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पे क्या किया गया है, इसको सॉल्व किया गया है। अब आप यहाँ पे समझो कि जब आपका डिनोमिनेटर सेम होगा तो आपको ऐसे सॉल्व करोगे, वो तो हम आपको बता दिए हैं, लेकिन यहाँ पे डिफाइन किया गया है, जैसे a बाई बी प्लस सी बाई बी रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, a बाई बी प्लस का c बाई बी, मतलब आपका डिनोमिनेटर क्या होगा, इक्वल होगा, ये भी b और ये भी आपका b होगा, और a अलग होगा, c का नंबर अलग होगा। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसके लिए आप लिखोगे a प्लस सी बाई बी, क्या लिखोगे, a प्लस सी बाई बी लिखोगे, जो कि यहाँ पे आपका सॉल्यूशन करके दिया गया है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे कहा गया है फाइंड द सम, फाइंड द सम, इसको सम करो, ऐड करो, इसको आप ऐड करो। जब एक जैसा डिनोमिनेटर रहेगा तो उसको आप आसानी से ऐड कर लोगे। जैसे आपका यहाँ दे रहा है 7/9 प्लस माइनस 11/9। ठीक है, 7/9 प्लस माइनस 11/9। तो हम आपसे क्या बोले हैं, पहले आपको लिखना है बी, तो ये आपका क्या है, बी है, मतलब आप यहाँ पे लिखो 9। ठीक है, क्या करो, 9 लिखो, और यहाँ a मतलब आपका 7 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिखो, और माइनस का 11 है तो माइनस का 11 लिखो। ठीक है, क्या करो, -11 है तो -11 का 11 लिखो। अब आप देखो कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है ना कि साइन चेंजिंग हो जाता है। जब आप प्लस माइनस देखोगे ना तो सोचोगे कि ये तो ऐड करने की बात हो गई, अब यहाँ सब्सट्रैक्ट कैसे होने लगा। तो आप देखोगे कि जब आपका 2 नंबर रहेगा प्लस प्लस में तो आप उसको ऐड कर देना, क्या कर देना, आप उसको ऐड कर देना, प्लस माइनस होगा तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है, उसके बाद माइनस प्लस होगा तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, माइनस माइनस होगा तो उसको क्या कर देना, आप ऐड कर देना। ठीक है, तो ये चीज आप देख लेना, जब प्लस प्लस 2 नंबर होगा तो उसको ऐड कर देना, प्लस माइनस अगर होगा, एक नंबर प्लस में होगा एक नंबर माइनस में होगा, उसको सब्ट्रैक्ट कर लेना, माइनस प्लस होगा तो उसको सब्ट्रैक्ट कर लेना, माइनस माइनस होगा तो उसको ऐड कर लेना। अब साइन की बात आती है, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, जैसे जब ये आपको ऐड की बात हो रही थी, अब जब मल्टीप्लाई करोगे, जैसे प्लस माइनस यहाँ पे है आपका, तो ये जो इस तरह से ब्रैकेट बनाया गया है, इस ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, इस ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो आपका ये प्लस है, ये प्लस है, और ये आपका क्या है, माइनस है। तो जब भी इस तरह से अगर मल्टीप्लाई की बात करेगा तो आप क्या करोगे, प्लस को अगर मल्टीप्लाई माइनस करोगे, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको माइनस आएगा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस का आएगा, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखो, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा है, क्या लिखा हुआ है आपका, 7 लिखा है, और आप देखोगे कि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम आपको बताएं कि प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, मतलब 7 माइनस 11 हो जाएगा। 7 माइनस क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, बाई 9 हो जाएगा। अब आप इसको माइनस करोगे तो 11 में से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा, माइनस का 4 बच जाएगा, क्योंकि आप छोटा नंबर में से बड़े नंबर को माइनस कर रहे हो, 7 में से आप 11 को माइनस कर रहे हो, तो क्या होगा ना कि आपको 11 में से 7 को माइनस करना होगा, और जब भी आप ये करोगे तो आपको निगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप क्या करें, 11 में से 7 को माइनस करोगे, माइनस का 4 आएगा, और 4 माइनस 4y हो जाएगा आपका 9। क्या हो जाएगा आपका, -4y हो जाएगा आपका 9। तो इस तरह से आप क्या करोगे, इसको ऐड करोगे। ठीक है, यही आपका एडिशन का रूल है। यहाँ तक में कोई दिक्कत आप लोगों को, यहाँ तक में आप लोगों को कोई दिक्कत
नहीं होगा। अब आप यहाँ पे समझो, अब सेकेंड नंबर का सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे आप देखो सेकेंड नंबर का सॉल्यूशन, जैसे ये देखो आप, इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है, 8/-11 प्लस 3/11 लिखा हुआ है। तो हम आपसे सबसे पहले क्या बोले थे कि जब भी आपका डिनोमिनेटर में अगर निगेटिव लगा हुआ है तो आपको न्यूमरेटर में क्या करना है, निगेटिव कर देना है। तो यहाँ देखो कि 8/-11 है, इसको क्या करो, -1 से यहाँ मल्टीप्लाई, -1 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, दोनों तरफ हमने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई करोगे। तो ये क्या हो जाएगा, 8 × 8 मतलब माइनस का 8, और 11 × 11 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 11 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपका हो गया 8/11 प्लस 3/11। ठीक है, अब आपको ऐड करना है -8/11 को प्लस 3/11 से। अब आप इसको ऐड करोगे तो हम आपसे क्या बोले हैं, सबसे पहले आपको करना है इस तरह से लाइन खींचनी है, ये जो डिनोमिनेटर में 11 है तो उसको 11 यहाँ लिख देना है। उसके बाद आपसे बोले हैं कि ये जो a है तो इसको a यहाँ लिखो आप। ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट बना दो, प्लस का 3 लिखो। ठीक है, प्लस का क्या लिखो, 3 लिखो। अब आप देख रहे हो कि ये जो हो गया -8 और प्लस का 3 हो गया, -8 प्लस का 3 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस प्लस है, माइनस प्लस रहेगा तो हम बताए हैं क्या करना है, माइनस प्लस रहेगा तो आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है। तो 8 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो आपको बचेगा 5, 8 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 5 बचेगा। और यहाँ पे अगर आप बड़ा नंबर में से ही घटा रहे हो लेकिन अगर निगेटिव लगा हुआ है तो आप यहाँ पे निगेटिव ही साइन लगाओगे। -8 में से जब आप 3 को माइनस करोगे माइनस का 5 आएगा, और -5 आपका हो जाएगा 11, -5 क्या हो जाएगा आपका 11 हो गया, जो कि आपका यहाँ पे कंप्लीट कर दिया गया है। ठीक है, तो 2-4 रूल आपको हमने इसमें बताए हैं। रूल आपको क्या क्या बताए हैं, सबसे पहले इस चीज में जो ये जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं इसमें आपको क्या क्या सीखने के लिए मिला है वो पहले आप देख लो। सबसे पहले आपको क्या सीखने के लिए मिला था, आपको मिला कि अगर कोई दो नंबर है, मान लीजिए अगर प्लस है, एक नंबर अगर प्लस है, दूसरा नंबर भी अगर प्लस है, तो उसको हम करेंगे ऐड। ठीक है, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसके बाद अगर पहला जो है अगर निगेटिव में है, दूसरा अगर निगेटिव में है, तो उसको भी करेंगे ऐड। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पे हम आपको साइन भी लिख देते हैं, आपको ये पता चलेगा कि साइन कौन सा देना है। तो यहाँ आप पॉजिटिव का ही साइन दोगे। ठीक है, अगर माइनस माइनस है, अगर आपने उसको ऐड किया है तो आप वहाँ पे निगेटिव साइन दोगे। ठीक है, अगर माइनस है, एक नंबर माइनस है, दूसरा नंबर अगर प्लस है, तो उसको आप करोगे सब्ट्रैक्ट। क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। उसके बाद जैसे कि -3 है और प्लस का 4 है। ठीक है, -3 है प्लस का 4 है, आपको इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 4 में से 3 गया, बच गया आपका 1 बच जाएगा। ठीक है, 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा आपका, -1 बचेगा। ठीक है, क्योंकि आप छोटे नंबर में से बड़े नंबर को घटा रहे हो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा। अगर मान लो -4 है प्लस का 3 है, -4 है प्लस का 3 है, 4 में से 3 जाएगा तो ये -1 बचेगा, ये आपका प्लस का 1 बचेगा। यहाँ आप देखो, यहाँ आपको एक चीज देखने के लिए मिला होगा कि यहाँ पे आपका ये छोटा नंबर है, क्या है, छोटे नंबर में से आप बड़े नंबर को माइनस कर रहे हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा प्लस का, और यहाँ बड़ा नंबर में से आप छोटा नंबर को माइनस कर रहे हो तो यहाँ पे माइनस का। तो -3 में से -4 को माइनस करोगे तो आपको प्लस का 1 आएगा, और -4 में से +3 को माइनस करोगे आपको तो -1 आएगा। तो हम आपको क्या बोले हैं, अगर एक निगेटिव में हो दूसरा पॉजिटिव में हो, यही है ना आपका, एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव होगा, करेंगे सब्ट्रैक्ट, और उसमें हम प्लस भी साइन लगा सकते हैं और माइनस भी साइन लगा सकते हैं, दोनों लगेगा। लेकिन ये नंबर के ऊपर डिपेंड करता है कि नंबर आपका छोटा है या नंबर आपका बड़ा है। जैसे इसका आप एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं यहाँ पे, जैसे इसका आप एग्जाम्पल भी ले लो। इसमें आपको दो नंबर दे देंगे, मान लीजिए एक -3 है प्लस का 4 है, तो एक नंबर तो आपका निगेटिव में है, दूसरा पॉजिटिव में है, तो आप इसको क्या लिखोगे, प्लस का 1 लिखोगे।
ठीक है। वही अगर आप माइनस का 4 और प्लस का 3 करते हो तो आप देखो एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, ये भी आप देखो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब यहाँ पे आपको माइनस का 1 बच गया। तो ये दोनों में ये आपका डिफरेंस हुआ कि यहाँ पे ये छोटा नंबर है, यहाँ पे ये बड़ा नंबर है। तो बड़ा नंबर में से जब छोटा नंबर किए हो तो यहाँ निगेटिव आ गया, यहाँ छोटा नंबर में से बड़ा नंबर किए हो तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसमें आपको, लेकिन हाँ करना आपको सिर्फ सब्ट्रैक्ट है, ऐड नहीं करना होगा। अगर एक निगेटिव एक पॉजिटिव अगर है तो आप उसको सब्ट्रैक्ट ही करोगे, ठीक है। लेकिन साइन आप पॉजिटिव भी डाल सकते हो नेगेटिव भी डाल सकते हो, ये आपके नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। चलो अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये था आपका एग्जाम्पल दे दिए थे। अब आते हैं हम लोग इस पे, क्या कहते हैं, अब आओ आप, अगर निगेटिव और पॉजिटिव है तब, और एक नंबर अगर पॉजिटिव है दूसरा नंबर अगर आपका निगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है दूसरा नंबर अगर दूसरा नंबर निगेटिव है, जैसे 7 पॉजिटिव में है दूसरा आप है 2, ठीक है। 7 माइनस क्या करना है 2 करना है, तो 7 में से 2 अगर माइनस करोगे तो क्या आएगा आपको, यहाँ पे तो घटा के आ गया 5, 7 में से 2 आ गया कितना 5। लेकिन अगर पॉजिटिव का 2 है और -7 यहाँ पे है, क्या है प्लस का 2 और -7 है, तो जब अब आप इसको क्या करोगे सब्ट्रैक्ट ही करोगे। यहाँ पे भी क्या किया आपने सब्ट्रैक्ट किया, 7 में से 2 गया आपका 5 आ गया पॉजिटिव का। यहाँ आप देखो तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 आएगा, लेकिन यहाँ आएगा आपका निगेटिव का 5। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में आपको करना है सब्ट्रैक्ट ही, लेकिन यहाँ चेक आपको ये करना है कि ये अगर बड़ा है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ये अगर छोटा है तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। सिर्फ आपको यही चेक कर लेना है कि आप छोटा वाला में से घटा रहे हैं या बड़ा वाले नंबर में से घटा रहे हो। ये बड़े वाले नंबर में से घटा रहे हैं मतलब यहाँ पे प्लस का 5 लिखोगे, यहाँ छोटे वाले नंबर में से घटा रहे हैं मतलब यहाँ माइनस का 5 लिखोगे। तो यहाँ पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, यहाँ दोनों साइन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव साइन भी होगा आपका निगेटिव साइन भी होगा। तो ये था 3-4 रूल था जो कि कंप्लीट हो गया। अगर पॉजिटिव होगा तो ऐड करेंगे साइन भी प्लस का ही होगा, निगेटिव रहेगा तो ऐड करेंगे साइन निगेटिव हो जाएगा। अगर माइनस और प्लस एक नंबर माइनस में एक प्लस में है तो उसमें पॉजिटिव प्लस माइनस दोनों भी होगा, वो नंबर पे डिपेंड करेगा। यहाँ भी वही अगर प्लस में है माइनस में है तो आपको सब्ट्रैक्ट ही करना है। तो यही आपका 4 रूल था जो आपको इसमें फॉलो करने हैं, ठीक है। यही 4 रूल है जिसको आपको क्या करना है फॉलो करना है, इसी से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या किए थे, प्लस का 7 माइनस का 11 था, 11 में से 7 को घटा दिए थे तो क्या आ गया था -4/9 आ गया था, ठीक है। क्या आ गया था -4/9 आ गया था। यहाँ पे भी आप लोगों ने क्या किया -8 और प्लस का 3/11 मतलब 8 में से 3 गया तो -5/11 हो गया, जो कि हम आपको बताए ही है। माइनस प्लस रहेगा तो क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, और सिर्फ देख लेना है इसमें निगेटिव पॉजिटिव। अगर ये बड़ा नंबर में से अगर हम घटा रहे हैं तो निगेटिव में, और छोटा नंबर में से घटाएंगे तो पॉजिटिव में, ठीक है। ये आप लोगों को चेक कर लेना है। तो यही चीज हम आपको बताए हैं, आपकी क्लास में यही चीज आपको सीखने के लिए मिला है, ठीक है। तो ये चीज आप देखोगे कि कहाँ पे आपको ऐड करना है कहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। जब आपका डिनोमिनेटर सेम होगा तो आप इस तरह से फॉलो करोगे। एक क्वेश्चन और हम आपको एग्जांपल में देख करके बताते हैं, जैसे सपोज कि आपका जो क्वेश्चन है जैसे 6/7 होगा, उसको आपको क्या करना है ऐड करना है -12/7 से, ठीक है। इन दोनों को आपको क्या करना है ऐड करना है। तो हम आपको सबसे पहले क्या बताए हैं, पहले ऐसे डंडा खींचेंगे, यहाँ 7 है तो यहाँ पे लिखेंगे 7, ये 6 है तो इसको 6 लिखेंगे, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे, यहाँ माइनस का 12 है तो यहाँ पे माइनस का 12 लिखेंगे, और इस तरह से डाल देंगे ब्रैकेट। फिर हम आपको बताए हैं कि जब ये ब्रैकेट के अंदर होगा तो ये दोनों का मतलब हो जाता है, ये ब्रैकेट का मतलब हो जाता है मल्टीप्लाई। तो ये बताए हैं कि प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा
प्लस माइनस को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको माइनस आएगा। तो प्लस माइनस को जब मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, माइनस आया, मतलब 6 माइनस हो जाएगा आपका 12, 6 माइनस 12/7, 6 माइनस 12/7। ठीक है। अब हम आपसे बोले हैं कि अगर एक नंबर पॉजिटिव में होगा, दूसरा नंबर निगेटिव में होगा, तो हम आपसे बताएं कि आपको करना है सब्ट्रैक्ट। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब घटा लो। तो अब 6 में से तो 12 आप घटा नहीं पाओगे, 12 में से ही 6 आपको घटाना होगा। तो 12 में से जब आप 6 को घटाओगे तो आपको आएगा 6। अब आप ये सोच रहे होगे कि इस पे निगेटिव साइन किस पे डालेंगे। तो एक चीज और भी आपको बता दे, एक चीज अगर आपको याद नहीं हो कि इसमें निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, तो देखना कि जो साइन आपको बड़े वाले नंबर के साथ होगा वही साइन आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे आपका बड़ा नंबर इन दोनों में कौन है, 12 है, बड़ा नंबर आपका 12 है। ठीक है, बड़ा नंबर आपका क्या है, 12 है, और 12 के सामने कौन सा साइन है आपका, अभी निगेटिव का साइन है, मतलब यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप छोटे में से बड़े नंबर को घटा रहे हो मतलब निगेटिव, अगर यही अगर होता आपका 12 में से अगर 6 को घटाना होता तो आप सिंपली घटा लेते, यहाँ पे 12 में से 6 गया, 6/7 लिख सकते थे, लेकिन आपको 6 में से 12 को माइनस करना है, मतलब -6/7 हो जाएगा। आप देखोगे कि -12 बड़ा नंबर है, मतलब बड़ा नंबर के साथ निगेटिव साइन है, मतलब निगेटिव ही होगा। ठीक है, यही चेक करना कि जो नंबर आपका बड़ा होगा उसके साथ जो साइन होगा, अगर पॉजिटिव साइन होगा पॉजिटिव लगाना, नेगेटिव साइन होगा नेगेटिव लगाना। तो ये हमने आपको बताया एक्स्ट्रा में क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि जब आपका डिनोमिनेटर अनइक्वल होगा तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय। एंड पिछले क्लास में जो कुछ भी हम आपको पढ़ाए हैं सबका रिविजन करते रहो, जितना ज्यादा हो आप प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, तब तक के लिए फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। ओके।